अब्दुल्ला हाथ गिरा है तो टेबल मेरे ऊपर लग गया है। अभी मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 and 9 and 10. 11 12 अस्सलामुअलैकुम। नहीं हूँ मैं के साथ, नहीं हूँ मैं के साथ आपकी बहन है तो हाजिर है। आपका भाई है तो समझ आ जाए। अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब काफ़ी दिनों बाद कहूँगी, काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रही। मैं पहले वाले डाल रही थी। अब कोशिश करके मेरे ब्लॉग में एक दिन का गैप आ रहा है, लेकिन वो ये होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो, आप यूट्यूब को खुद बताते हो कि आपका एल्गोरिथम क्या है। आपने पहले एक डेली डालनी शुरू की थी मैंने, और साल 2 साल तो मेरी कोई साल पूरा तो मैंने कोई दिन स्किप नहीं किया। तो अब जब मैं खुद अपने एल्गोरिथम को ख़राब कर रही हूँ, तो मैं भी उस वजह से जो है मेरी रीच बहुत ज़्यादा डाउन होगी। अब ये है एक दिन व्लॉग डालती हूँ, एक दिन छोड़ के, और कोशिश है कि वो पहले वाला रूटीन लाऊं। जैसे जो लॉन्ग व्लॉग होते हैं उनको एडिट करने में, ये चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है। शॉर्ट्स बेस्ट होते हैं। अगर अभी किसी ने चैनल बनाना है तो वो शॉर्ट्स का बनाए, लॉन्ग पे ना जाए। मैंने बेवकूफ़ी की, मैंने लॉन्ग बनाया, मुझे आइडिया नहीं था, बना लिया मैंने, और अब लॉन्ग में मुझे इतना टाइम लग जाता है कि मैं शॉर्ट्स पे काम ही, मैंने शॉर्ट्स का चैनल बनाया था लेकिन उसमें कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि लॉन्ग में इतना एडिट करने में, डालने में इतना टाइम लग जाता है मुझे कि मैं शॉर्ट्स पे जा ही नहीं पाती। और शॉर्ट्स का ज़्यादा फ़ायदा जब आपका शॉर्ट्स चैनल जल्दी चल जाता है। तो वो लेकिन ये कि बेवकूफ़ी कर दी। बाकी अम्मी गई हुई हैं मुजफ्फराबाद। आपने कल के व्लॉग में देखा होगा, अम्मी गई हो, आप कहेंगे एकदम से ये दूसरा व्लॉग आ गया और 2-3 दिन गुजर गए। इधर से 2-3 मैंने बनाई नहीं, मैंने कहा पहले वाले डालूँ, पहले एडिट करके। तो जनाब कल इन जनाब ने पेशावर जाना है, इनको डॉक्टर के पास लेके जाना है इंशाल्लाह, और रात को अपनी नंद को कहा हुआ है मैंने, उनके बेटे के साथ जाना है, तो इसको लेके फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। अभी बताओ आप जिसमें नाश्ते में क्या खाया? आलू को पराठा। हाँ, आलू का पराठा। टमाटर इतने महंगे हैं, 400 450 रुपए टमाटर। हम रात को सोचते रहे, उस दिन हमने दाल पकाई और टमाटर की वगैरह इतनी गंदी बनी है, मैंने बहुत ही गंदी बनाई थी। फिर रात को हमने सोचा क्या करें, फिर हमने आलू मंगवा के बॉयल करके उनके पराठे बना दिए। तो अभी भी मैंने बाकी तो सो रहे, मैंने अब्दुल समद ने आलू के पराठे खा लिए, तो बड़ा मज़ा आया। हाँ, रात को सही खाए नहीं, अभी खाए। तो अभी पहले इनकी करते हैं एक्सरसाइज, इनको करते हैं खड़ा, फिर करते हैं सफाइयाँ। सुबह करते हैं। खाला भी आ रही है, बड़ी खाला। हाँ, डांटे की कहेंगी गन डाल के रखी हुई है। नहीं चलो, सफाइयाँ करते हैं। तो डेली मेरी सुबह यही रूटीन होती है। सफाई से पहले, नाश्ते के बाद मैं अब्दुल समद की एक्सरसाइज करवाती हूँ, उसको दवाइयाँ देती हूँ, उसको खड़ा करती हूँ, फिर उसके बाद सफाइयाँ करती हूँ। कि जितनी देर मैं सफाइयाँ करती हूँ, घंटा 2 घंटा गुजर जाता है, और फिर इसके बाद इसको निकाल देती हूँ। और लेकिन ये है कि इतनी मेहनत सब कुछ करने के बावजूद ये है कि अब्दुल समद की टांगें सीधी हैं, इतनी अब टेढ़ी नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह, और फ्लेक्सिबल भी इतनी एक पाँव तो सख्त है, एक काफ़ी नरम हो गया, लेकिन फिर भी अब्दुल समद अभी तक पाँव पे वज़न नहीं डाल रहा, उस तरह खड़ा नहीं हो रहा जिस तरह मैं चाहती थी, जिस तरह मेरी कोशिश थी। और तकलीफ़ ही होती है कि इतनी मेहनत, इतना सब कुछ करने के बाद भी अब्दुल समद ठीक नहीं हो रहा, लेकिन ये कि मैं हिम्मत नहीं हारती और कोशिश कर रही हूँ। और अब इसको पेशावर भी लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल में, डॉक्टर के कहने के मुताबिक, मुझे डॉक्टर लाइबा ने बताया था इस हॉस्पिटल का, और इसलिए फिर मैं इसको उधर लेके जा रही हूँ। और आप सबकी दुआएं चाहिए मुझे इन सब कामों के लिए, कि अगर आप सब मेरे लिए दुआ करेंगे, अब्दुल समद के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह शायद किसी की सुन ले, और मुझे उम्मीद है कि अब्दुल समद चलने लगे। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं कोशिश करती रहूँगी अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से हर चीज़ मांगो वो दे, तो उसकी नेमत ना दे उसकी हिकमत। तो हमारा काम है मांगना, करना, कोशिश करना, और देने वाला रब की ज़ात है, हम कुछ नहीं कर सकते। और क्या बताऊँ, मेरी खुलूस नीयत देखे, मेरी कोशिश देखे, और एक दिन ऐसा आए कि अब्दुल समद
चल सके, हम सब उसको चलता हुआ देखें। एक ब्लॉग बने जिसमें अब्दुल समद चल रहा हो, तो इंशाल्लाह। और अब पेशावर लेके जा रही हूँ उस हॉस्पिटल में। सुना है उस हॉस्पिटल का, मुझे डॉक्टर लाइबा ने काफ़ी बताया कि वो एडमिट करते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चों को देखते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं। बस इसी चीज़ की कोशिश है कि जल्द से जल्द अब्दुल समद ठीक हो जाए। और पेशावर मेरे लिए बिल्कुल अनजान शहर है, मैं कभी अकेले वहाँ पर गई नहीं हूँ। जाती रही हूँ बहुत पहले, जब इन शरीफ बिल्कुल छोटी छोटी सी थी तब मैं गई थी, तब मेरे मियाँ साथ थे और तब मुझे तो उनके साथ गई थी और 1-2 दिन रह के आ गई थी। तब मेरे रिलेटिव थे, मेरी नंद का घर था, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं है जानने वाला, ना कोई रिश्तेदार है ना कुछ है। और बिल्कुल मेरे लिए एक अनजान जगह है और अनजान शहर है। इसलिए तो मैं लोकल नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था लोकल जाके मैं बहुत तंग होंगी। क्योंकि अब्दुल समद भी साथ था। जहाँ पर आपको पता हो कहाँ से मैंने उतरना है, कहाँ आगे क्या करना है, कौन सी गाड़ी करवानी है, और फिर आपके साथ ऐसा बच्चा भी हो जिसको आपको उठाना पड़ रहा है, तो ईजी होता है। लेकिन ये कि इस शहर बिल्कुल अनजान शहर, मुझे ये भी नहीं पता था हॉस्पिटल किस साइड है, मुझे लोकल उतर के कौन सी गाड़ी बैठनी है, कहाँ बैठना है। और आपको पता है जहाँ पर अनजान आपको जगह हो तो कितना लोग आपको तंग करते हैं, आपके अजनबी होने का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। इस वजह से फिर मैंने अपने नंद के बेटों को कहा कि आप मुझे ले जाओ और पेशावर हॉस्पिटल ले भी जाओ और ले भी आओ, ताकि मुझे आसानी हो। जब अगर एडमिट करेंगे अब्दुल समद को, फिर देखा जाएगा फिर कैसे जाती हूँ, फिर थोड़ा बहुत मुझे अंदाज़ा भी खुद हो जाएगा। सही है, सही है। ये लड़का तो जहाँ पंखा साफ कर रहे थे, ये वाला गिरा, टेबल में भी गिरी हूँ। ये देखें, पंखा तो साफ हुआ नहीं, इतना ऊंचा लगाया हुआ है इन्होंने, हाथ हमारा नहीं पहुंचा। टेबल कुर्सी रख के भी, और वो देखो टेबल कुर्सियाँ भी आप ला के यहाँ रखी हैं। इतने ज़ोर की मैं गिरी हूँ ना, मैं गिरी नहीं हूँ, चढ़ाया मैंने अब्दुल आहद था, तो अब्दुल आहद गिरा है तो टेबल मेरे ऊपर लग गया। अभी मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। ये वाला भी साफ़ किया मैंने, और अंदर अपने कमरे वाला भी साफ़ किया। वो साफ़ करने लगी तो गिर गई। नहीं, गिरो। तो जनाब हम हो गए हैं तैयार, जाने के लिए हो गए हैं तैयार। हाय फाय हाय फाय हाय फाय हाय फाय। खुश कितना हो रहा है? खुश इतने आ जाओ। अभी जी जनाब हमारी गाड़ी अभी आधी अभी बाहर निकल गया, गाड़ी अभी दूर है। उससे काटता नहीं। चले 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 जी, हम पहुँच आए। हाँ। आसान है, खुश हो गया, खुश। हाँ, अब तो समझ किधर आ गया है। पॉकी कर। ये क्या बात है? 6 बन गए, छक्का। छक्का। तो जनाब बस अब सोने लगे हैं। नींद इतनी ज़्यादा ही, रात के 12 बज गए हैं और अभी सोऊंगी, सुबह उठ पाऊंगी और नींद आई हुई है मुझे। बस अभी इसको दवाई पिलाई है और बस हम सोते हैं। अब्दुल समद, अच्छा जागने की आपने देखा ये दुआ पढ़ता है, ये सोने की पढ़ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चारों कुल पढ़ के और दुआ पढ़ के ये सोता है मेरा शहजादा। तो अपने ब्लॉग को एंड करती है। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलती है नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।